हेलो स्टूडेंट्स, पीके ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। मैं प्रदीप कांत वर्मा। आज हम सब पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का कक्षा 12 का पहला चैप्टर, ठीक। सेकंड पार्ट, आवेश क्या होता है ना। चलिए बिना देर करते हुए पढ़ते हैं। वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, ठीक। जैसे कि हम जानते हैं हम सब क्या जानते हैं कि अगर क्या कांच की छड़ को, किससे, कांच की छड़ को रेशम से, है ना। हम सब एक पढ़ चुके हैं पहले ही पार्ट में कि जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे के, तो क्या करते हैं, वो हल्की वस्तु अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ठीक। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़े हैं, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से कि अगर हम कांच की छड़ को क्या करते हैं, रेशम से रगड़ते हैं, है ना, या फिर आबनूस की छड़ को, किसको, आबनूस की छड़ को, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से, या प्लास्टिक को हम सूखे कंघे से, अगर हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, ठीक, या हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से, या प्लास्टिक को सूखे कंघे से रगड़ते हैं, तो ये सब वस्तुएं क्या करती हैं, एक अपन जो हल्की हल्की वस्तु होती है या कागज के टुकड़े होते हैं, उनको क्या करती हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, है ना, अपनी ओर क्या करती हैं, ये आकर्षित कर लेती हैं। तो इससे स्पष्ट यही होता है ना, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं, ठीक। क्या होती है, आवेशित। इससे आसपास होता है कि ये वस्तुएं, स्पष्ट होता है कि ये वस्तुएं क्या होती हैं, वैद्युत आवेश ग्रहण कर लेती है ना, या वैद्युत आवेशित होती, विद्युत आवेशित हो जाती है ना। ये वस्तुएं वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश ग्रहण कर लेती है, अथवा अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो ये क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है ना। अर्थात अगर हम यहां से कहना चाहें, तो अगर आवेश का परिभाषा निकालना चाहे, तो अब अगर ये वस्तुएं क्या करती हैं, जो आवेशित हुई हैं, ये वस्तुएं अन्य दूसरे वस्तु के साथ क्या करती हैं, इसमें बल लगाती हैं। क्या लगाती हैं, बल लगाती है। जो आवेशित वस्तुएं हुई हैं, आवेशित हुई हैं, ये वस्तुएं इस अगर और इसके पास में कोई वस्तु लाया जाता है, तो उस पर क्या करती है, बल लगाती है ना। और उस बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं, ठीक। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, आवेशित वस्तुएं
अन्य वस्तुओं पर क्या लगाती हैं, बल लगाती हैं, जिसे वैद्युत बल कहते हैं, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। ठीक, आवश्यक वस्तुएं क्या करती हैं, दूसरे वस्तुओं पर बल लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। ठीक, अब अगर हम वैद्युत आवेश को परिभाषित करना चाहें तो क्या करेंगे। अब ये जो बल लगाती हैं किसके कारण लगाती हैं, इनका कोई एक गुण आ जा रहा है जो हम रगड़ रहे हैं, इसमें कोई एक प्रवृत्ति इनके अंदर उत्पन्न हो रही है, जिससे ये क्या कर रही हैं, दूसरे वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को क्या करती हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आकर्षित मतलब क्या, खींच रही है अपनी ओर, है ना, अपनी ओर खींच रही है। मतलब कैसे, जब कोई बल लगाएंगे तभी तो खींचेंगे ना। तो अब अगर हम आवेश की परिभाषा देना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण, किसी पदार्थ का या आवेशित वस्तुओं का वह मौलिक गुण जो अन्य वस्तुओं पर क्या करती हैं, एक बल लगाती है, वैद्युत बल लगाती है, हम अनुभव परिमित रखती है। ठीक, हम वैद्युत बल की परिभाषा क्या लिखेंगे, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है, जिसके कारण वस्तुएं क्या करती हैं, एक वैद्युत बल आरोपित करती हैं, है ना। क्या लिखेंगे, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है, जिसके कारण अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करती है। ठीक, तो वैद्युत आवेश परिभाषा क्या हो गया, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है, जिसके कारण अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करती है। ठीक, ये आवेश की परिभाषा हो गया। आवेश के प्रकार। ठीक, अब हम सब क्या पढ़ते हैं, आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक, आवेश के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश जो है क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, उनका ये प्रायोगिक हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक, प्रैक्टिकली अध्ययन करेंगे कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, कैसे उसको बताया कैसे गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो पहले क्या किया गया,
कांच की एक छड़ को, कांच की एक छड़ को जब रेशम से रगड़ा गया, है ना, क्या क्या क्या, एक कांच की छड़ लिया गया और उसे रेशम से रगड़ करके एक धागे के द्वारा क्या किया, लटका लिया गया उसे, ठीक। फिर उसी प्रकार का सेम छड़, उसी प्रकार का कांच का ही एक सेम छड़, पूरा समान छड़ जो है लिया गया, कांच का एक और छड़ लिया गया, ठीक। उसको भी क्या किया गया, रेशम से रगड़ करके, और पहले वाले कांच के छड़ के पास उसको क्या किया गया, जब ले जाते हैं, है ना, इस छड़ के, तो यहाँ पर एक कांच की छड़ ये है जो क्या है, रेशम से रगड़ा गया है और उसको एक ऋणाधार से धागे के द्वारा क्या किया, इसको लटका दिया गया। अब इसी कांच का समान छड़ एक और लेकर के उसको भी रेशम से क्या किया गया, रगड़ा गया, और इस छड़ को जब हम यहाँ पर पहले वाले छड़ के पास लेकर जाते हैं तो ये क्या होगा, तो देखा गया कि ये दोनों छड़ क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर हट रहे थे। क्या हो रहे थे, ये छड़ एक दूसरे से दूर हट रहे थे, है ना। तो जब ये दूर हट रहे थे मतलब यहाँ से क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। क्या हो रहा था, इसमें प्रतिकर्षण हो रहा था, ठीक। अब यहाँ से तो बता नहीं सकते थे कि यहाँ से जो है आवेश दो प्रकार के, अभी यहाँ कंफर्म नहीं हुआ, है ना। फिर क्या किया गया, एक कांच की छड़ को फिर से रगड़ा गया और उसके बाद जो यहाँ कांच की छड़ को हम लेकर गए आवेशित छड़ के पास कांच के, अब क्या किया, एक रबड़ लिया गया। क्या लिया गया, एक रबड़ लिया गया, है ना। तो अब जब फिर दोबारा जब कांच रबड़ को हम क्या किए, एक फर से रगड़े, किससे रगड़ा गया, फर से रगड़ा गया। तो जब फर से रबड़ को रगड़ने के बाद फिर रबड़ की छड़ को है जो कांच की छड़ के पास ले जाते हैं, कहां पर ले जाते हैं, जो आवेशित छड़ पहले था, कांच की छड़ को आवेशित जो किया गया था उसको रबड़ की छड़ के को क्या किया, उसके पास ले जाया गया। तो ये रबड़ की छड़ को क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से नजदीक आने लगे, ये दोनों के हुए क्या हुए, एक दूसरे के पास आने लगे, है ना। तो यहाँ पे पास आ रहे थे, इसका मतलब क्या, इन दोनों में आकर्षण हुआ। तो अब यहाँ से ये तो कन्फर्म हो गया यहाँ की जो है क्या हो रहा है, दूर हो रहे हैं। जब समान समान छड़ को हम लेके गए, क्या ले गए, जब समान सब आवेशित छड़ को ले गए, समान पदार्थ के आवेशित छड़ को ले गए, तो यहाँ पे हो रहा था क्या, प्रतिकर्षण हो रहा था। और जब एक असमान छड़ को एक दूसरे के पास लेके गए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा था, ठीक। लेकिन ये प्रयोग क्या होगा और थोड़ा सा किया गया, ठीक। अब ये रबड़ वाला छड़ जो है क्या किया गया, एक रबड़ की छड़ को भी पुनः जो है एक धागे के द्वारा लटका दिया गया आवेशित करके। फिर रबड़, उसी रबड़ का जो है एक छड़ और लिया गया, उसको भी फर्श से रगड़ करके आवेशित किया गया, ठीक। और फिर पहले वाले रबड़ के पास इसको ले जाया गया। तो फिर देखा गया कि ये दोनों छड़ क्या हैं, प्रतिकर्षण हो रहे थे, दूर, एक दूसरे से दूर जा रहे थे, है ना। ये दोनों क्या हो रहे थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो यहाँ पर भी प्रतिकर्षण हो रहा। तो यहाँ से यही स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार से होते हैं, है ना। और वो आवेश कैसे होते हैं, अब जो है यहाँ पर एक प्रतिकर्षण हो रहा और एक आकर्षण हो रहा। तो जहां प्रतिकर्षण हो रहा तो वहां पे जो है समान समान छड़ लिए गए, क्या, समान समान छड़ थे। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है यहाँ से कि अगर समान समान आवेश है तो उनमें कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। समान समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान छड़ के बीच में आकर्षण बल लगता है ना। असमान आवेश है तो उनके बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, ठीक। अब पहले इन आवेशों का जो है नाम, इन आवेशों का नाम जो है ऐसे रख दिया गया, क्या, जो मिला था एक पहले आवेश का नाम के रखा गया विट्रस, क्या, विट्रस और रेसिनस, ठीक। जो आवेश का नाम रखा गया वो क्या रखा गया, विट्रस और रेसिनस रखा गया, ठीक, कहा गया। लेकिन बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ठीक, बाद में बेंजामिन
फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का नाम जो है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम दिया है ना। कौन दिए? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने बताया कि जो आवेश है उसका नाम वेक्टर्स और रेशनस नहीं, क्या है? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आवेशों के प्रकार को पता किया गया कि आवेश जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। किसके अनुसार? बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन के पहले इन आवेशों का नाम क्या था? वेक्टर्स और रेशनस था। ठीक, ओके, बाय बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।